गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग हमारे बायोलॉजी का जो टॉपिक है चैप्टर 3 इसको कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये क्या है। Vegetative propagation is the form of asexual reproduction where part of the plant body such as root, stems or leaves etc. develop into a new plant. ये वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। ये भी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। इसमें क्या, इसमें जो प्लांट्स के जो पार्ट्स है जैसे कि आपका स्टेम, रूट, लीफ, इनसे जो न्यू प्लांट ग्रो होके आता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये क्या है, ये प्लांट्स में एक सिंपलेस्ट मेथड है। मोस्ट ऑफ द ऑर्नामेंटल प्लांट्स, grasses, orchids, cacti, medical plants, horticulture plants and plants of economic importance are grown by vegetative propagation. तो ये क्या है, ये एक सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का। और जो मोस्टली प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो आप लोगों ने अपने आसपास में देखा होगा, आपके घर में पौधे खूब सारे प्लांट्स लगे होंगे, तो आपने देखा होगा कि प्लांट के स्टेम में से, रूट्स में से, लीफ में से एक न्यू प्लांट ग्रो होके आता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ये 2 टाइप से होता है। ये जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये हमारा 2 टाइप से होता है। एक होता है नेचुरल, एक होता है आपका नेचुरल मेथड और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। फर्स्ट हो गया आपका नेचुरल मेथड और सेकंड हो गया आपका आर्टिफिशियल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल मेथड से। तो नेचुरल मेथड में मतलब कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो नेचुरल मेथड में होता है। तो फर्स्ट होता है आपका रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, बल्बीज। तो ये क्या है आपके, ये आपके नेचुरल वेजिटेटिव पार्ट्स हैं जिनसे क्या होता है, न्यू प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रूट से। हेलो, बोलिए श्रेष्ठ, बोलिए। मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। मैम ये थोड़ा कैमरा स्लाइड कर दीजिए मैम, नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा। यस मैम। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम फोर्थ वाले का बल्बिस, BULBILS। मैम ये क्या होता है प्लांट में, नेचुरल प्लांट में?
ये जो बर्ड्स होते हैं वो बर्ड्स जब सेपरेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। तो ये होता है हमारा बल्बस। तो अभी जब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी जब इस पार्ट पे आते हैं तब फिर आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या होता है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। अब रूट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। Roots of some plants like sweet potatoes, dahlia, and asparagus develop adventitious buds. अब जैसे कि स्वीट पोटैटोज हैं, दहेलिया है, ऑस्पेगस है, ये क्या करते हैं, ये कई सारे रूट्स को अपने में से डेवलप करते हैं। When such roots are planted in the soil, new plants are produced. जब हम क्या करेंगे, इन प्लांट्स को सॉइल में डाल देंगे, मीन्स इन जब रूट्स को हम सॉइल में प्लांटेड कर देंगे तो क्या होगा, इन रूट से एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। द रूट्स ऑफ गुआवा प्लांट्स आल्सो हैव बड्स। और जो गुआवा प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, बड्स प्रेजेंट होते हैं। These buds can develop into guava plants। और यही बर्ड्स क्या करते हैं, यही बर्ड्स प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं। तो ये था आपका रूट। जैसे कि अगर एग्जांपल लें, जैसे कि आपके पास पोटैटो है, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पोटैटोज को हम लोग काफी टाइम तक रखे रहते हैं तो उनमें जो आईज होती हैं उनमें से बल्ब्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। एक न्यू प्लांट लीव्स ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती हैं, आप लोगों ने देखा है, बताइए। तो जब क्या होगा, जब हम उसी को हम सॉइल में प्लांट कर देंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जब वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट आपका ग्रो करने लगेगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस तरीके से जो रूट्स होते हैं वो न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम। स्टेम्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है। It take place in सब एरियल्स एंड अंडरग्राउंड स्टेम। ये किसमें पार्ट लेते हैं, सब एरियल्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स में पार्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासेस stem grows along the surface and produces roots where it touch the ground। जो सरफेस होता है, सरफेस से ही क्या करते हैं, इसके स्टेम ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं और इसकी जो रूट्स होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, जैसे ही वो ग्राउंड के टच में आते हैं वहां से उसकी रूट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। The lateral branch of certain stems that runs horizontally is called it a runner। और इसमें क्या होता है, जो एक लेटरल ब्रांच होती है जो हॉरिजॉन्टली रन करना स्टार्ट कर देती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रनर बोलते हैं। एग्जाम्पल लें, आपका एक प्लांट यहाँ पे ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो ये इसकी रूट्स हैं, यहाँ से क्या कर रहा है, उसकी दूसरी एक स्टेम जा रही है, उस स्टेम ने क्या किया, जैसे ग्राउंड को टच किया वहां से क्या हो गई, उसकी रूट्स आनी स्टार्ट हो गई और जैसे उसकी रूट्स आई क्या हुआ, यहाँ से एक न्यू प्लांट ने ग्रोथ कर लिया। यही प्रोसेस जो बाबा चल रहा है और इस प्लांट में ये जो स्टेम होती है इसको हम बोलते हैं रनर। Other example of subaerial stems producing new plant are strawberry through stolon। अब इसी तरीके से हमारा दूसरा है प्लांट है, जैसे कि आपको हो गया स्ट्रॉबेरी प्लांट, ये क्या करता है, ये स्टॉलन्स के थ्रू न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करता है। वाटर हाइकेनेट्स टू ऑक्सेट, और जो वाटर हाइकेनेट्स होती है वो ऑक्सेट के थ्रू न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं। एंड
mint and Scamatherium through sucker, और mint और जो Scamatherium है ये sucker के through क्या करते हैं, new plants को produce करते हैं. Underground stems like ginger, potatoes, onion, turmeric, etc. are also source of vegetative propagation. जो अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं आपकी, जैसे कि हो गया आपका जिंजर, पोटैटो, ओनियन, टर्मरिक, ये भी क्या है, ये भी एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. The eyes is buds present in potato and the bulb of onion and rhizome of ginger give rise to aerial shoot under favorable conditions. जो potatoes के जो potatoes की eyes है, जो जिसको हम bulb भी बोलते हैं, सॉरी buds बोलते हैं, ओनियन के जो bulbs होते हैं, जिंजर में जो राइजोम्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इनमें से क्या ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, न्यू प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं. अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ. लीव्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो आपका कैसे होता है. फ्रेशली लीव्स of certain plants like Birophyllum and Begonia bear adventitious buds in the notches present along the margin of their leaves. अब जैसे बायोफिलियम लीव्स हैं, इनमें क्या होता है, जो भी नॉचेस होते हैं उनमें से एक न्यू बड आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि लीव्स के जो मार्जिन्स होते हैं उनमें से न्यू बड आनी स्टार्ट हो जाती है. These adventitious buds develop into platelets under favorable conditions. और क्या होता है, जब इनको एक फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये किस में डेवलप हो जाते हैं, प्लांटीज में, प्लांटलेट्स में डेवलप हो जाते हैं. When leaves falls on the ground, planters and buds develop into new plants. और फिर जब क्या होता है कि leaves ग्राउंड पे फॉल हो जाती हैं, तब क्या होता है, ये न्यू प्लांट में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. अब नेक्स्ट आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बल्बस. अब बल्बस के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है, इन Agave, Oxalis and Diosporus, freshly buds separate from the parent plant and grow into a new plant. अब कुछ ऐसे plants हैं जिनमें किसके थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, buds के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है. तो ये buds क्या होते हैं, अपने parent plant से सेपरेट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, एक फ्रेशली न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं. तो ये था हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय नेचुरल, मतलब कि नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल मेथड पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, तो इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं. फर्स्ट आता है आपका कटिंग, सेकंड आता है आपका लेयरिंग, देन थर्ड है आपका ग्राफ्टिंग. आपकी क्या है, ये 3 मेथड्स हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में.
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ये मेथड क्या है और इसमें ये मेथड्स हम क्यों अप्लाई करते हैं। तो in plants where vegetative propagation by natural means is difficult to occur, man-made methods are carried out. अब कुछ ऐसे plants हैं जिनमें natural methods, root, stems, leaves, bulbous, ये मेथड नहीं अप्लाई हो सकते हैं, तो क्या होता है, man-made methods अप्लाई करे जाते हैं। These methods are called it artificial propagation of vegetation. और यही जो methods होते हैं, cutting, layering, grafting, ये जो man-made process होते हैं vegetative propagation के, इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं artificial propagation of vegetation. These methods are used in agriculture for raising crops and in horticulture for cultivation of vegetables, fruits and flowers. तो ये एग्रीकल्चर में इसका मेथड किस लिए यूज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। और हॉर्टिकल्चर में इसका यूज किया जाता है ताकि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इनको हम क्या कर सके, प्रोड्यूस कर सके। अब इसका जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारा कटिंग। अब कटिंग हम कैसे करते हैं इसको हम पढ़ते हैं। Cutting is a common man-made method of vegetative propagation in plants. जैसे कि आपको पता है कि जो कटिंग होती है ये कॉमन मेथड है, मींस कॉमन मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, जिसको ह्यूमंस करते हैं। Stem cutting, root cutting and leaf cutting are the method used for artificial vegetative propagation. अब जो कटिंग होता है, कटिंग हमारा 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका स्टेम कटिंग, दूसरा होता है आपका रूट कटिंग और लास्ट थर्ड होता है आपका लीफ कटिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेम कटिंग क्या होती है। रोज, sugarcane, collis, lemon, falsa, China rose and bougainvillea are grown through stems cutting. ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो किसके थ्रू ग्रो करते हैं, स्टेम कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं। The stems to be grown and cut into 20 to 50 centimeter long pieces. और जो grown stems होती हैं उनको हम कितना लंबा कट करते हैं, 20 to 50 सेंटीमीटर के पीसेस में कट करते हैं। They are cut obliquely and planted into the soil. इनको हमें कैसे कट करना होता है, obliquely कट करना होता है और उसके बाद में क्या करते हैं, हम इनको मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं। The cutting develop advantageous roots and shoots grown into new plants. और उसके बाद में क्या होता है, जब इसको हम मॉइस्ट सॉइल में प्लांट कर देते हैं, इसमें फिर एक टाइम के बाद में न्यू रूट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर क्या होता है, ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। Each cutting should have at least 2 nodes and internodes. तो जितने भी हमने कट करे हैं सब में क्या प्रेजेंट होने चाहिए, 2 नोड्स और 2 इंटरनोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा रूट कटिंग। Root cutting are commonly used in plants like Lamaranth and blackberry. जो रूट कटिंग होती है ये नॉर्मली किस में होती है, टैमरिंड और ब्लैकबेरी में होती है। These are taken from healthy plants. और ये जो रूट्स निकाली जाती है किससे निकाली जाती है, हेल्दी प्लांट्स से निकाली जाती है। These are cut into pieces of about 10 to 7
7 to 10 centimeter long and placed in moist soil. इनकी जो लेंथ कट करी जाती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कट करी जाती है और उसके बाद में क्या किया जाता है, मॉइस्ट सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन. Roots and shoots develop to form new plants from these cutting. और उसके बाद में क्या होता है, इन्हीं कटिंग से रूट्स और शूट्स क्या करती है, न्यू प्लांट में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा लीफ कटिंग. सम प्लांट्स विद succulent leaves can be propagated by leaf cutting. अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, लीव्स के थ्रू ही ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि बेंगेनिया एंड पेपरोमिया. ये प्लांट्स क्या है, हम इनकी लीव्स को क्या करेंगे, सॉइल मॉइस्ट सॉइल में प्लेस कर देंगे, प्लांट कर देंगे और उन्हीं से ही क्या होगा, एक न्यू प्लांट हमारा ग्रो कर जाएगा. अब नेक्स्ट आता है हमारा लेयरिंग. In layering, new plants are produced from the parent stem without detaching it in the initial stages. इसमें क्या होता है, जो न्यू प्लांट होता है वो अपने पेरेंट प्लांट से बिना सेपरेट हुए ही क्या करता है, न्यू प्लांट को ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका जैस्मिन. तो इसमें भी क्या होते हैं, इसमें भी न्यू 2 मेथड्स होते हैं. लेयरिंग में भी क्या होते हैं, हमारे 2 मेथड्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा मोल्डिंग, माउंट लेयरिंग, और सेकंड है हमारा एरियल लेयरिंग और एयर लेयरिंग, जिसको हम बोल सकते हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं माउंट लेयरिंग. माउंट लेयरिंग क्या होती है, इट इज इंड्यूस्ड बाय बेंडिंग द लोअर ब्रांच टू द ग्राउंड एंड कवरिंग इट विथ मॉइस्चर. हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लांट है उसकी लीफ को या स्टेम को हम मॉइस्ट सॉइल में प्लांट करते हैं और सॉइल से कवर कर देते हैं. The apical portion of the branch is left exposed to air, which later develops leaves. और उसके बाद में क्या करते हैं, जो प्लांट का जो एपिकल पोर्शन होता है, मीन्स जो ऊपर का पोर्शन होता है, उसको हम ऊपर छोड़ देते हैं, मीन्स सॉइल के अब छोड़ देते हैं, ताकि वो क्या कर सके, गैसेस को इजीली एक्सचेंज कर सके, एयर ब्रीथ कर सके. और जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी ब्रांचेस होती हैं वो एक न्यू प्लांट में, मीन्स जब वो रूट्स को डेवलप करेंगी तो क्या होगा, वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा. आफ्टर सम टाइम एडवेंटियस रूट्स डेवलप फ्रॉम नोड्स, और जो नोड थे उनमें से एक न्यू प्लांट, न्यू रूट्स डेवलप हो जाएंगे. These branches are cut from the parent plant and planted. और हम पे क्या कर सकते हैं, इन ब्रांचेस को पेरेंट प्लांट में से कट कर सकते हैं और न्यू प्लांट, उस प्लांट को हम दूसरी जगह पे प्लांट कर सकते हैं, मीन्स वो हमारा क्या बन जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा. They grow into new plant, और फिर वो किस में ग्रो करेंगे, न्यू प्लांट्स में ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे. Mount layering is practiced in plants like jasmine, strawberry, raspberry, grapevines, etc. और माउंट लेयरिंग कहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, जैस्मिन में, स्ट्रॉबेरी में, रेस्पबेरी में, ग्रेपवाइन्स में, यहाँ पे माउंट लेयरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है. अब नेक्स्ट आता है हमारा एरियल लेयरिंग. एरियल लेयरिंग क्या होता है, this method is used in plants like orange, guava, lemon, lychee, etc. ये जो मेथड है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ऑरेंज, गुआवा, लेमन, लीची में यूज किया जाता है. Having thick branches which cannot be bent. क्यों, क्योंकि इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो थिक होती हैं, जिनको हम इजीली बेंड नहीं कर सकते हैं. In such plants, about 1 inch bark around the stem is removed and it is covered with
moist grass wrapped with a polythene sheet. उसके बाद में क्या किया जाता है, इनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनको हल्का सा कट किया जाता है और वहां पे क्या किया जाता है, मॉइस्ट सॉइल डाल दी जाती है और उसको एक प्लास्टिक शीट से रैप कर दिया जाता है. An earthen pot with a hole at the bottom is hung from the branch above the ring of the supply water. उसके बाद में क्या किया जाता है, एक earthen pot को वहां पे hung कर दिया जाता है जिससे क्या हो सके, जो water supply है वो हो सके. When adventitious roots appears, stem is cut below the leaves of roots and planted. और उसके बाद में क्या होता है, जब रूट्स वहां से डेवलप हो जाती हैं तो उसको कट कर दिया जाता है और क्या किया जाता है, एक प्लांट में, न्यू प्लांट में डेवलप कर दिया जाता है. तो ये था हमारा लेयरिंग. तो लेयरिंग हमारा 2 टाइप्स का हो गया, एक हो गया माउंट लेयरिंग और दूसरा हम हो गया हमारा एरियल लेयरिंग. अब नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ्टिंग. The technique of joining shoot system of one plant over the stem of another related plant to form a composite plant is known as a grafting. Grafting में क्या हम करते हैं, जब हम एक प्लांट की शूट को स्टैम्प कर देते हैं उसके उसी रिलेटेड प्लांट से, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग बोलते हैं. The plant whose root system is taken is called it stalk. वो प्लांट जिसका रूट सिस्टम लिया होता है उसको हम स्टॉक बोलते हैं. एंड द प्लांट whose shoot system is taken is known as cycon. और वो प्लांट जिसका हमने शूट सिस्टम लिया होता है उसको हम साइकन बोलते हैं. The stalk plant should be resistant to diseases and have deep root system for absorbing water and minerals. जो स्टॉक प्लांट होता है वो क्या होता है, डिसीज से रेजिस्टेंस होता है और उसकी जो रूट्स होती हैं वो काफी डीप होती हैं, जिससे क्या हो सकता है, वो ज्यादा से ज्यादा वाटर और मिनरल्स को अब्सॉर्ब कर पाता है. एंड द साइकिल इज बेटर yield given plant. और साइकिल क्या होता है, ये जिसकी वजह से क्या होता है, साइकिल की वजह से जब इसको अच्छे से वाटर और मिनरल्स मिल जाते हैं, ये अच्छे से फिर क्या करता है, ग्रो करता है और yield प्रोड्यूस करता है. Grafting is successfully in dicots and not in monocots because monocots do not have combinium. जो ग्राफ्टिंग है, ग्राफ्टिंग मेथड ये डाइकॉट्स में काफी ज्यादा अच्छे से होता है इंस्टेड ऑफ मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्राफ्टिंग इसमें अच्छे से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है. In grafting, stalk and cycon are oblique placed end to end in such a way that the cambium of the two is in immediate contact. ग्राफ्टिंग में स्टॉक और साइकॉन को कुछ इस तरीके से प्लेस किया जाता है जिसकी वजह से जिनमें जो कैनियम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से काफी अच्छे से मिल सके. Both of the stalks are bound firmly with the help of tough thread or rope and are covered with wax to avoid any infection. उसके बाद में क्या किया जाता है, इनको अच्छे से किसी भी थ्रेड से या रोप से टाई कर दिया जाता है और वैक्स से कवर कर दिया जाता है, जिससे क्या हो, कोई भी इंफेक्शन इनको ना हो सके. तो ये था हमारा ग्राफ्टिंग. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. Grafting is used to improve varieties and production of fruits in mango, apple, pear, guava, citrus, etc. जो ग्राफ्टिंग होता है ये क्या करता है, जो भी फ्रूट्स हैं उनकी वैरायटीज में उनकी जो प्रोडक्शन है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट लेके आता है. जैसे कि हो गया आपका मैंगो, एप्पल, पियर, गुआवा, साइट्रिक फ्रूट, इन सब में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग काफी यूजफुल होता है. A young cycon may flower when it is grafted on a mature tree.
जो एक यंग साइक्लिन होता है, अगर हम उसको ग्राफ्टेड कर दे मैच्योर ट्री में, तो वो क्या होगा, उसमें जो फ्लावर होगा काफी जल्दी आएगा। One of the same stock, different varieties can be grafted. और हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वैरायटीज के मीन्स एक स्टॉक में हम डिफरेंट वैरायटीज भी क्या कर सकते हैं, ग्राफ्ट कर सकते हैं। मीन्स एक पेड़ पे ग्राफ्टिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग वैरायटीज के प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, जिससे क्या होता है, जो फसलें होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, वो काफी अच्छे से आ जाता है। तो मोस्टली मैंगोज में ग्राफ्टिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको आप लोग पढ़िएगा। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन को रीड करेंगे, समझेंगे, और नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। बोलिए श्रेष्ठ, बोलिए। मैम हम लोग के नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। जो टाइमिंग है वो 12:45 है बेटा। ओके मैम, मैम फ्रेम कर दी होगी। हाँ, मैथ की क्लास चलेगी आपकी, और फिर जैसा भी होगा जब क्लास चलेगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।